बात करेंगे लेह से एक चौंकाने वाली खबर की, जो लद्दाख महोत्सव के पहले दिन ही चकाचौंध और उत्साह को एक पल के लिए थामने पर मजबूर कर देती है। लेह की मशहूर जामा मस्जिद के करीब एक पुरानी इमारत अचानक जमींदोज हो गई, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि महोत्सव में शिरकत करने वालों को भी हैरान कर दिया। ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जब ये इंसिडेंट सामने आए हैं, ये वारदात हुई है, लद्दाख में महोत्सव का जोशो खरोश था, तेज आवाज म्यूजिक चल रहा था, संगीत की आवाजें गूंज रही थी और यही तेज म्यूजिक और इसकी कंपन इस हादसे की वजह बनी है। आखिर क्या हुआ है, इस घटना के पीछे क्या है, क्या रीजन है इसका, और इस इवेंट के बाद जो ये सिचुएशन हुई है, ये इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद क्या सिचुएशन रही है जिसमें पुरानी इमारत को ढहने पर मजबूर कर दिया, क्या ये रीजन रहा है, और सबसे अहम, इस हादसे से क्या सबक लिया जा सकता है और इस पर किसका क्या कहना है, क्या हालात थे, क्या इंसिडेंट है, ये पूरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेह जामा मस्जिद के पास स्थित ये पुरानी इमारत महोत्सव के पहले दिन अचानक धराशायी हो गई। घटना के समय आसपास तेज और ऊंची ध्वनि में म्यूजिक बज रहा था, जिससे माहौल भी जीवंत था। आसपास मौजूद लोग अचानक हुए इस हादसे से हैरान हो गए। स्थानीय दुकानदार और प्रत्यक्षदर्शी उजैब बाबा ने बताया कि महोत्सव में बज रहे तेज संगीत की कंपन से इमारत ढह गई। उन्होंने कहा कि संगीत की तेज आवाज और कंपन से ये पुरानी इमारत ढह गई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये घटना डरावनी थी। एक जो हादसा हुआ जिसमें लद्दाख फेस्टिवल की जो कल्चर प्रोग्राम चल रहा था 2 दिन पहले, यहाँ पर इवनिंग, यहाँ पर आपके मेरे पीछे देख रहा होगा आप स्टेज, यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम चल रहा था इवनिंग, जो लद्दाख फेस्टिवल के फर्स्ट डे के दिन। तो यहाँ पर हादसा पेश आया, जो मकान था काफ़ी पुराना था वो गिर गया। तो हम कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे, यहाँ हमारे सामने और एक शॉपकीपर से, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम उजैब है। उजैब साहब, ये जो वाक़या हुआ आप इधर ही मौजूद थे? जी सर मौजूद थे, हम इधर ही था, इधर से सर फेस्टिवल चल रहा था, हम इधर ही थे सर शॉप पे। अचानक से सर म्यूजिक भी बहुत लाउड था। अच्छा। जब तब से नहीं हो गया तो आज कैसे हो गया? अच्छा। पूरा ये दीवार नीचे आ गया, मैं आपको दिखा सकता है ऐसा। अच्छा जी देख लीजिए सर। अच्छा। पूरा बिल्डिंग ही सर पूरा मेरे शीशे पे ऊपर आ गया, मेरे विंडो के ऊपर आ गया सारा माल वार पूरा डैमेज हो गया सर जी। अच्छा। कुछ निकाला नहीं हमने उस टाइम। आप देख लीजिए, आप इधर कैमरामैन से मैं बोलना चाहता हूँ, आप इधर दिखा सकते हैं। पूरा बोर्ड शोर लाइटिंग वाइटिंग पूरा खत्म है सर। हमारा इसमें सामान लगा के था पूरा, हमने कुछ नहीं निकाला सर, ऐसा नहीं है। पूरा डैमेज। अभी मैंने कल शीशा इसमें खुद लगाया, आप इधर किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। पूरा इधर सामान नीचे लगा के था, पूरा डैमेज हो गया सर। हमने कुछ निकाला नहीं उस टाइम पुलिस भी इधर था, ऐसा नहीं है हम झूठ बोलेगा कि पैसा सबके पास, ऐसा नहीं है। मगर कोई हमारे पास आया नहीं इधर बोलने के लिए एटलीस्ट आप कैसा है, जान बच गया, जान है, सब कुछ है, मगर सर कोई नहीं आया हमको इधर पूछने के लिए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल मकान मालिक की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए कदम उठाए जाएंगे और आसपास की पुरानी इमारतों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाएगा। इस वारदात ने लद्दाख महोत्सव के उत्साह को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। आयोजन में भाग लेने वाले लोग और स्थानीय निवासी हैरान और चिंता में दिखे। महोत्सव प्रशासन ने कहा कि सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। सर अगर ये वाला गिरता फिर वो टीम आ गया, उन्होंने सर ये बड़ा दीवार पूरा नीचे गिराया उन लोगों ने। नहीं तो इधर उस टाइम बंदा यहाँ से बहुत था, यहाँ से कोई नहीं था सर। ये दुकान वाला, इसको भी पूरा डैमेज है, इसने माल वाल सर पूरा निकाला उस टाइम सर। अच्छा। उसको पूरा अंदर से भी डैमेज है। वो दूसरा दुकान है, उसने भी बंद है। हम 4 दिन से इधर बंद है, कोई बिजनेस कुछ नहीं है। लोग बहुत होता है सर जी, कैसा कौन आएगा इधर हमारे पास? हमको भी इधर किराया है, हमारा इधर कोई नहीं सोचता है सर। अच्छा, मकान तो पुराना था, लेकिन आपको क्या लगता है, वजह क्या लगता है, किस लिए अचानक वजह लगता है सर जी? म्यूजिक बहुत लाउड था सर। अच्छा। म्यूजिक बहुत लाउड था सर जी। अच्छा। बहुत लाउड था म्यूजिक, क्योंकि ऐसा वाला फेस्टिवल मार्केट में नहीं होता है सर। अच्छा। आपको खुद ही पता है, इतना बड़ा जगह है, वहाँ करो।
तो आपको चोट नहीं आया, आप यहाँ थे? नहीं सर, शुक्र अल्लाह का हम बच गया सर। हम थोड़ा इधर ही था तो उस टाइम में पैर पे थोड़ा आ गया वो पत्थर वत्थर सर। उस टाइम फिर पुलिस भी है, उन्होंने थोड़ा मदद इधर किया। फिर उसके बाद सर कोई नहीं आया हमारे पास। यानी लद्दाख महोत्सव के पहले दिन जामा मस्जिद के पास इमारत का ढहना एक चेतावनी की तरह सामने आया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये घटना सुरक्षा और संरचनात्मक जांच की अहमियत को दोबारा सामने लाती है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियां भविष्य में ऐसे हादसों से कैसे बचाव करेंगी। आपको बता दूं, जो ये बिल्डिंग है जो जमा मस्जिद के पास है, मात्र ऐसे एक बिल्डिंग है जो बहुत पुराना जो बिल्डिंग था, क्योंकि कच्चे ईंटें का बना हुआ था। तो आप सबको पता है जो बीते दिनों में बारिश काफ़ी हुआ था, उसके कारण भी जो पुराना बिल्डिंग और भी कच्चा हो गया, ये उनका कहना। उसके बाद जो 2 दिन पहले यहाँ लद्दाख फेस्टिवल के दिन यहाँ पर बहुत म्यूज़िक बजा था, बहुत तेज म्यूज़िक बजा। ये उनका कहना है कि यहाँ कल्चर प्रोग्राम चल रहा था, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन के कारण म्यूज़िक जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गया। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आया। आपको बता दूं, जो बिल्डिंग गिर गया था उसके अंदर कोई नहीं रहता था, ये उनका कहना है। साथ ही साथ जो नीचे के आसपास की दुकानों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। हालांकि उनका ये भी शिकायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनको पूछने वाला नहीं आया। अभी इस वक्त हम पास में नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ एक ऑलरेडी कल्चर इवेंट चल रहा है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। लेकिन आपको पता होगा कि जो पीछे नज़ारा देख रहा वो जमा मस्जिद, तो उसी के सामने जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्डिंग है ओल्ड स्ट्रक्चर, वो उसमें गिर गया। तो अभी हम आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है। मैं मरुस्तानी नेटवर्क 18 के लिए ले से। तो आपने देखा किस तरह लेह जामा मस्जिद के पास स्थित ये पुरानी इमारत महोत्सव के पहले दिन ही अचानक धराशायी हो गई। घटना के समय आसपास जो तेज वॉल्यूम में म्यूजिक बज रहा था, जिसने इस माहौल को और ज्यादा जीवंत बना रखा था, लेकिन आसपास मौजूद लोग इस हादसे की वजह से अचानक से हैरान हो गए, डर गए। स्थानीय दुकानदार और प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया है कि महोत्सव में बज रहे तेज म्यूजिक की वजह से उसकी कंपन से इमारत ढह गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो म्यूजिक है उसकी तेज वॉल्यूम से कंपन से ये पुरानी इमारत ढह गई है। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये जो इंसिडेंट था ये काफी डरावना था। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। उन्होंने फिलहाल मकान मालिक की इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। अधिकारियों ने कहा है कि इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट से बचाव के लिए कदम उठाए जाएंगे और आसपास की पुरानी इमारतों की सुरक्षा का विशेष ख्याल भी रखा जाएगा, खासा ध्यान रखा जाएगा। इस इंसिडेंट ने लद्दाख महोत्सव के उत्साह को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। आयोजन में भाग लेने वाले लोग और स्थानीय निवासी हैरानी और चिंता में दिखे। महोत्सव प्रशासन ने कहा कि सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा प्राथमिकता और किसी भी आपात स्थिति के लिए वो तैयार रहेंगे। यानी लद्दाख महोत्सव के पहले दिन जामा मस्जिद के पास इमारत का ढहना एक चेतावनी की तरह सामने आया है। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, ये गनीमत रही, लेकिन ये इंसिडेंट सुरक्षा और संरचनात्मक जांच की अहमियत को दोबारा सामने लाता है। अब नजरें इस बात पर टिकी है सबकी कि प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियां इन फ्यूचर ऐसे हादसों से कैसे बचाव करेगी। तो आपने देखा किस तरह लद्दाख से आई इस चौंकाने वाली घटना ने जहां जामा मस्जिद की जो एक पुरानी इमारत है, जामा मस्जिद के साथ ये एक पुरानी इमारत थी, लद्दाख महोत्सव के पहले दिन अचानक ढह गई। और ये हादसा न सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर देखा गया है, बल्कि ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। उन उत्सवों के जोश में हमारी सुरक्षा और पुरानी इमारतों की मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। खुशकिस्मती ये रही है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो घटना है ये हमें ये बताती है कि आगे ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन और महोत्सव आयोजकों ने यह भरोसा दिलाया है कि इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और पुरानी इमारतों की सुरक्षा पर खासा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या इस तरीके के जो वादे किए जा रहे हैं ये हकीकत में तब्दील होंगे? क्या इन गलियों में ऐसे हादसे रोके जाएंगे और इमारतों की जो मजबूती है उस पर ध्यान दिया जाएगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।